आज हरिद्वार में स्थित माता विंध्यावासिनी मंदिर से बुलावा आया और मैं चल दिया माता रानी के दर्शन के लिए। जैसे ही मैं विंध्यावासिनी माता मंदिर के लिए चला तो शुरुआत से ही मुझे डरावने डरावने रास्ते से होकर जाना पड़ा। ये रास्ता राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से जाता है, जिसमें जगह जगह वाटर क्रॉसिंग से भी गुजरना पड़ा। ये यात्रा मैं अकेला कर रहा था, इसलिए डरा हुआ भी था। और आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच जाता हूं चीला बैराज के पास और धीरे धीरे मैं चीला बैराज को क्रॉस करके उस स्थान पर पहुंच जाता हूं जहां से शुरू होता है राजाजी नेशनल पार्क के अंदर जीप सफारी। इस स्थान को पार करने के पश्चात शुरू होता है असली एडवेंचर। अभी ये रास्ता मेरे लिए और भी ज्यादा डरावना हो गया है, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर जीप सफारी वाले रास्ते पर मैं बाइक से यात्रा कर रहा हूँ। जिस जंगल से मैं गुजर रहा हूँ ये है टाइगर रिजर्व। इस जंगल के अंदर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो कभी भी मेरे सामने आ सकते हैं। लेकिन माता रानी का नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया और इस घने जंगल से डरते डरते मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर मानसून में प्रलय जैसे हालात रहते हैं। मानसून के समय मंदिर जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि माता के मंदिर जाने के लिए जो रास्ता जाता है वो नदी के बीच से होकर जाता है। यहाँ से आप देखेंगे चारों तरफ नदी का क्षेत्र और घना जंगल है। नेशनल पार्क के घने जंगल और नदी वाले क्षेत्र से निकलते हुए एक और डरावनी चीज मेरे सामने आ गई। वो है इस नदी में तेज गति से बहता हुआ जल। देखने में तो इस जल की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन गहराई बहुत ज्यादा थी। मेरी इस यात्रा में तीन मुसीबतें मेरे सामने थी। घना जंगल, जंगली जानवरों का खतरा, तीसरी थी ये बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग जिसमें मेरी बाइक डूबने से बच गई। और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और आगे की यात्रा शुरू की। इसके बाद छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग को पार करते हुए मैं विंध्यावासिनी मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। लेकिन यहाँ का दृश्य और भी ज्यादा भयानक था। यहाँ जो पानी बह रहा था वो बहुत ही ज्यादा गहरा और तेज स्पीड के साथ नीचे की ओर बह रहा था। फिर मैंने इस गहरे पानी से एक थार को गुजरते हुए देखा। अभी मैं बाइक को खड़ी करने के बाद पैदल पैदल इस गहरे पानी से विंध्यावासिनी माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगा। यहाँ के दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक थे, लेकिन उतना ही मेरे मन में डर था कि मैं बाइक लेकर इस गहरे गहरे पानी से वापस कैसे जा पाऊंगा, जिसमें मेरी बाइक आते वक्त डूबने से बची थी। अभी मैं इस कांच जैसे पानी में धीरे धीरे चलकर संभल कर आगे बढ़ते हुए मैं इस पानी की जलधार को पार कर लेता हूँ। पानी की इस जलधार में मैंने एक बोलेरो को लड़खड़ाते हुए देखा। इन पानी की सभी जलधार को पार करने के बाद शुरू होती है अगली परीक्षा। अभी मुझे माता रानी के भवन पहुँचने के लिए लगभग 150 खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इन सुनसान और डरावनी रास्ते पर बनी सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भवन के पास तक पहुँच जाता हूँ। भवन के पास लगे इस बोर्ड को देखा और फिर मैंने निहारा विंध्यावासिनी माता का पवित्र मंदिर। विंध्यावासिनी माता का ये पवित्र मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि कुछ समय पहले तक इस स्थान पर एक शेर माता रानी के दर्शन करने के लिए रोजाना आया करता था। अभी मैं माता रानी के भवन की ओर बढ़ते हुए गर्भगृह के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता हूं। माता रानी के भवन पर मुझे एक पंडित दिखते हैं और कुछ अन्य लोग जो माता रानी के गर्भगृह में पूजा कर रहे थे। मैंने भी उन लोगों के साथ बैठकर माता रानी का ध्यान लगाया। ध्यान लगाकर सभी के जीवन में सुख शांति के लिए कामना की। दोस्तों, अभी आप माता रानी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक जयकारा लगा दें। उसके बाद माता रानी के गर्भगृह में माता रानी की परिक्रमा करके गर्भगृह से बाहर आ गया। मैंने माता रानी का आशीर्वाद लेकर अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। सचमुच जितना डर मुझे माता रानी के भवन तक पहुंचने में लगा, उतना ही डर मुझे वापस आने में लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला था। घने घने जंगलों से जंगली जानवरों और बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग से गुजरना था। दोस्तों, माता रानी के आशीर्वाद से ये यात्रा मेरी पूर्ण हुई। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।